आज हम बात करेंगे इस देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक यानी आईसीआईसीआई बैंक और उसकी सीईओ चंदा कोचर की। चंदा कोचर 2005 से फोर्ब्स की सूची में बनी हुई हैं और ये इस देश की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक हैं। इन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने अपने पति के दोस्त को एक बहुत बड़ा लोन दिलवाया, फिर उसको एनपीए घोषित कर दिया गया। ये पूरा मामला जानने से पहले आइए हम चंदा कोचर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। चंदा का जन्म जोधपुर राजस्थान में हुआ था। 11 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने मुंबई के जमनालाल बजाज से बीकॉम किया। उसके बाद उन्होंने कॉस्ट अकाउंटेंसी की पढ़ाई करी। वो कॉस्ट अकाउंटेंसी में इतनी तेज थी कि उनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। 1984 में आईसीआईसीआई बैंक जैसा कुछ नहीं था, बल्कि आईसीआईसीआई एक कंपनी थी जो रिटेल सेक्टर में काम करती थी एंड और भी बहुत से सेक्टर्स में ये कंपनी काम करा करती थी। मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर चंदा को आईसीआईसीआई में नौकरी मिली, जो कि उनकी पहली नौकरी थी। इसके कुछ 6 साल बाद आईसीआईसीआई कंपनी को ये लगने लगा कि वो एक रिटेल बैंक बन सकते हैं। उसके लिए उनको एक टीम की जरूरत थी, तो 1989 में चंदा को बोला गया कि आप लोग मिलकर एक बैंक एस्टैब्लिश कीजिए। चंदा और उनकी टीम ने मिलकर 1994 तक एक बैंक एस्टैब्लिश कर लिया। तब से आईसीआईसीआई बैंक की खोज हुई है और तभी से चंदा उस बैंक से जुड़ी हुई थी। छोटे पदों से लेकर 2009 में वो वहां की सीईओ बनी। इनको दुनिया की सबसे बेहतरीन सीईओ का खिताब भी मिला था फोर्ब्स के द्वारा, लेकिन अब उन पर दाग लगने शुरू हो गए हैं। अब हम बात करेंगे कि क्यों चंदा कोचर पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। चंदा कोचर के पति दीपक कोचर हैं। उनकी मुलाकात जमनालाल बजाज में हुई थी। दीपक पिनेकल एनर्जी नाम से ऊर्जा के क्षेत्र में काम करते थे। इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं वेणुगोपाल धूत, जो कि वीडियोकॉन कंपनी के मालिक हैं। इन दोनों की काफी अच्छी जमती थी। वेणुगोपाल की ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक कंपनी थी जिसका नाम सुप्रीम एनर्जी था। इन दोनों दोस्तों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था न्यू पावर। दोनों उसमें 50% के भागीदार थे। 2009 में वेणुगोपाल ने अपना पद छोड़ के पूरी जिम्मेदारी दीपक को सौंप दी। 2010 में न्यू पावर को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने 64 करोड़ के लोन सुप्रीम एनर्जी से लिया, जो कि वेणुगोपाल की कंपनी थी। लोन देने की एक शर्त थी कि दीपक को लोन तो चुकाना ही था, लेकिन उनको फिर से वेणुगोपाल को न्यू पावर के कुछ शेयर्स देने थे। तो लोन लेने से पहले जो कंपनी दीपक की थी, वही कंपनी लोन लेने के बाद दोबारा वेणुगोपाल की हो जाती है। 8 महीने तक सब सही चल रहा था, लेकिन 8 महीने के बाद 2011 में सुप्रीम एनर्जी ने उसके सारे शेयर्स महेश पुगालिया, जो कि वेणुगोपाल के पार्टनर थे, उनको ट्रांसफर कर दिए। इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन 29 सितंबर 2012 से लेकर 29 अप्रैल 2013 के बीच में महेश पुगालिया ने वो सारे शेयर्स दोबारा से पिनेकल एनर्जी नाम की कंपनी को दे दिए। पिनेकल एनर्जी वही कंपनी है जिसके मालिक दीपक कोचर हैं। इसका मतलब घूम फिर के वो कंपनी फिर से दीपक कोचर के पास आ जाती है। इस कंपनी को पाने के लिए दीपक कोचर को सिर्फ 9 लाख रुपए देने पड़ते हैं। अब मुद्दा यह है कि इतनी बड़ी कंपनी इतने सस्ते में दीपक को कैसे दे दी गई। अब जरा इसकी बात करते हैं। तो वेणुगोपाल की वीडियोकॉन कंपनी को लोन की जरूरत थी। तो जब वेणुगोपाल की वीडियोकॉन कंपनी को लोन की जरूरत थी, आईसीआईसीआई बैंक ने सिर्फ अपने पास से 3250 करोड़ रुपए लोन में वेणुगोपाल को दे दिए। आईसीआईसीआई ने छोटे बैंकों से भी उन्हें पैसे दिलवाए। क्योंकि वीडियोकॉन बड़ी कंपनी थी, तो बाकी बैंकों को उनको पैसे तो देने ही थे। अखबार ये बता रहा है कि करीब ये 30,000 से 40,000 करोड़ का लोन है, जो ऑल टोटल उनको दिया गया था। अब मुद्दा यह है कि आईसीआईसीआई से जो 3250 करोड़ का लोन वीडियोकॉन को दिया गया है, उस लोन को सैंक्शन करने में एक कमेटी थी जिसमें चंदा कोचर भी शामिल थी। अब उन पर यही आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने पति के दोस्त को फेवर करने के लिए 3250 करोड़ रुपए दिला दिए। ये फेवर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके पति को न्यू पावर कंपनी महज 9 लाख रुपए में दे दी गई थी। बैंक्स के कुछ रूल्स होते हैं कि अगर आपका कोई रिश्तेदार, जानने वाला या घर वालों में से कोई बैंक में काम करता है, तो आपको वो लोन दिलवाने में फेवर नहीं कर सकता। अब सवाल यही है कि फिर वेणुगोपाल को लोन क्यों दिया गया। चंदा कोचर पर यह आरोप लगाए जा रहे थे कि जब वेणुगोपाल उनके पति के दोस्त थे, तो वो उस कमेटी से अलग क्यों नहीं हुई। लेकिन देखा जाए तो चंदा पर कोई आरोप इसलिए नहीं बनता क्योंकि जो कमेटी बनाई गई थी उसमें और भी 5 डायरेक्टर्स थे और चंदा उस कमेटी की हेड नहीं थी। अब फेवर किया गया था या नहीं, ये तो जांच विषय पर है और दीपक की कंपनी की जांच भी चल रही है। करोड़ों रुपए के लोन को एनपीए कर दिया गया था। एनपीए का मतलब ये कि बैंक्स को ये लगा कि अब वो पैसे हमारे पास नहीं आ सकते हैं। तो इस पूरे मामले को ऐसा देखा जा रहा था कि जो कंपनी दीपक ने 9 लाख में खरीदी, उसका पैसा दीपक ने ना चुकाकर आईसीआईसीआई बैंक ने चुकाया है। फिलहाल तो आरबीआई इसकी जांच कर रहा है।
इस केस के बारे में आपका क्या सोचना है हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।